हेलो एवरीवन। तो आज ना हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी महान एनटीए संस्था के रिप्लाई को। महान एनटीए संस्था और उनका रिप्लाई जो लगभग 1 साल बाद मिला है। चलो ठीक है, वो मतलब टाइम टू टाइम जो भी टैक्टिक्स थी ठीक है। अल्टीमेटली कुछ चीजें तो उन्होंने मान ली और कुछ चीजें वो मान लेंगे। ठीक है। तो अभी ना डिस्कस करते हैं। 62 पेजेस का इन्होंने ये दिया है और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी मतलब रिडिक्यूल जो होता है ना, एकदम ड्रामेबाजी वाली चीजें भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ऐसा ऐसा तो हमने किया है। बट वहां पे ना इन्होंने चंट तो बहुत बने हैं वो। फॉर एग्जाम्पल एक राजीव गौरव वाला केस आपको पता ही होगा। 28 मार्च को उसका पेपर लिखवाया गया था। फाइनली वो सिलेक्ट भी हो गए। आई थिंक 51st रैंक है राजीव गौरव। ठीक। तो ये तो बता दिया कि हमने उसका एग्जाम लिया है, क्योंकि हमसे ना उसकी आंसर कॉपी गुम हो गई थी और उसको हमें फेयर चांस देना था, ये देना था, वो देना था, इसलिए हमने उसका एग्जाम ले लिया। बट ये नहीं बताया कि मेंस के एग्जाम होने के बाद वो लिया गया है एग्जाम उसका। मेंस का एग्जाम डिक्लेयर हुआ 26 मार्च को और 28 मार्च को भाई का एग्जाम लिया। उस भाई की गलती नहीं है भाई, गलती है सिस्टम की। नाम भाई के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे ना हमारा बनता, वो भी हम में से ही एक है। गलती किसकी? सिस्टम की। गलती किसकी? एनटीए की। गलती किसकी? जिसने भी एनटीए को ये माना कि भैया ये कैलिबर है, इसमें पोटेंशियल, ये करवा लेगी एग्जाम। और ऐसा एग्जाम करवाया कि आप देखोगे अभी मजा आएगा अभी। दूसरी चीज है, एक चीज और है जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, वो है इनका ये मान लेना कि हमने परी में ना कुछ लोगों के साथ नहीं, दबा के जिन लोगों जो फंस गए हमने उनके साथ कर दिया। एक्चुअली क्या क्या किया है भाइयों ने? पंजाब वालों को हैदराबाद भेज दिया, आंध्र प्रदेश वालों को कोलकाता कर्नाटका, बिलासपुर को कहीं पे मंडी, कहीं पे अपना, हाँ मंडी ही भेजा उनको, बिलासपुर छत्तीसगढ़ वालों को, मुंबई वालों को जयपुर, भुवनेश्वर वालों को मतलब राउरकेला, हिमाचल वाला जो है उनको बिलासपुर छत्तीसगढ़। मतलब ऐसा मजेदार चीजें की है ना। और इन्होंने ये ना ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे उनके लिए ट्रॉफी हो। इतने बड़े ब्लंडर्स और उन्होंने प्रेजेंट ऐसे किया है कि भैया हमने तो ट्रॉफी ले रखी है ये, और आप देखो। हाँ तो हम ना एक एक बात को स्टार्ट करते हैं भाई, ये ना मैसअप ना हो जाए, तो हम ना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि 3 जनवरी को बोला गया था कि भाई 10 दिन में आप रिप्लाई दे दो जो भी आपको बोलना है। बट नहीं, हम नहीं देंगे रिप्लाई। नहीं दिया उन्होंने रिप्लाई। हाई कोर्ट वालों ने बोला कि भैया आप रिप्लाई दे दो, बट वो ऑर्डर में नहीं आ रखी वो चीज, माइंड इट, कि आपको 10 दिनों में रिप्लाई फाइल करना है और आप अपना वो कर दोगे। बट नहीं, हाई कोर्ट में जाके ओ कैट में 22 तारीख को जाके ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो ओए ही नहीं है। हमारे कौशिक साहब बोलते हैं कि हमारे पास तो ओए ही नहीं है, मतलब ओरिजिनल एप्लीकेशन रीट पेटिशन की कॉपी नहीं है हमारे पास। कहने की बात ये है। और रीट पेटिशन ये हाई कोर्ट वगैरह में वर्ड यूज होता है, इसमें ओरिजिनल एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है। तो ओ ए की कॉपी नहीं है हमारे पास, तो हमें कॉपी दिलवाई जाए। हमने पहले भी दे रखी थी, हमने वहां पे भी दे दी उसी दिन। तो आज उनका मतलब, आज तो 28 तारीख है, खैर 27 जनवरी को उनका रिप्लाई आता है। और रिप्लाई में 62 पेजेस है। एक्सपेक्टेड था, हम तो मान रहे थे 150 के प्लस पेजेस में देंगे। बट ठीक है, अभी हम ना धीरे धीरे एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है तो बी विद में। तो इन्होंने ये नेक्चर वगैरह, ये एक फॉर्मेट होता है, उसमें इन्होंने दी है कि भैया हमने ये चीजें, ठीक है, ये अपना 27 तारीख को मेंशन कर दिया कि हमने 27 तारीख को दे दी है, सर्विस वगैरह कर दी है। ठीक है। और ये विनोद कुमार साहू जी है जिन्होंने ये अपना एफिडेविट वगैरह साइन करते हैं कि भैया जो फाइल करता है ना उसको एफिडेविट वगैरह साइन करने पड़ते हैं। तो विनोद कुमार साहू जी ने ये अपना बोला है कि हम भैया ये करने वाले हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ एनटीए का और मैं ये फाइल करने लग रहा हूँ। ठीक है। और ये कि ऐसा ऐसा ये एग्जाम उसके रिलेटेड ये एप्लीकेशन लगी है और उसके ऊपर हमने बात की, और ये बोल रहे हैं कि ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि भैया कैंसिल कर दो एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस को, उसके ऊपर हम ये जवाब देने लग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि भैया यहाँ से उन्होंने अपना पॉइंट स्टार्ट किया। और पॉइंट ना मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, एक समरी टाइप का मान लो। और अगर डिटेल में पढ़ना तो अभी नहीं तो 1-2 दिन में आपसे शेयर कर दिया जाएगा। 31 तारीख की जो हियरिंग है उसके बाद तो डेफिनेटली शेयर कर दिया जाएगा, बट अभी नहीं। तो ये है। तो भैया प्रीलिम्स का क्या केस था? प्रीलिम्स के केस में बोला गया कि हमसे ना थोड़ी बहुत ब्लंडर हो गए और हमने
जो भी ब्लंडर हुए ना उनको वॉइस मेल या ईमेल करके उनको बता दिया गया, और उनको ना अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि जो भी आपका पास का सेंटर है ना वहां पे जाओ आप, और वहां पे आप एग्जाम दे सकते हो। और उन्होंने ये लिस्ट भी दी है कि हमने इन इन बच्चों को 9 बच्चों की लिस्ट दे रखी है, और इन इन बच्चों का सेंटर यहाँ पर था, और हमने यहाँ पे उनको एग्जाम देने दिया जो भी उनके पास का सेंटर रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात आपने ये किया। बट बहुत सारे तो लोग वो भी है जिसमें से दो हमारे 17 और 18 नंबर वाले, अब पेटिशनर तो वो भी है जो एग्जाम दे ही नहीं पाए। उन्होंने तो एनटीयू को दबा के मेल लिखा है, कम से कम 15-15 20-20 मेल लिख रखे दोनों भाइयों ने, क्योंकि उनका छत्तीसगढ़ से हिमाचल प्रदेश पटक दिया था सेंटर, एनटीए महान। तो उनको कोई रिप्लाई नहीं, कोई वॉइस मेल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को इन्होंने एज ए ट्रॉफी अभी प्रेजेंट करने लग रही कि देखो सर हमने इन लोगों को, इन 9 लोगों को हमने जिस भी सेंटर में पहुंचे ना वहां पे एग्जाम देने दिया, और जाओ भाड़ में। ये इन्होंने बोला, भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, कि हमने तो मौका दे दिया था बट और नहीं पहुंच पाए, उनकी गलती बेचारे, मतलब हमने तो अपना काम अच्छे से कर दिया था। एडमिट कार्ड पे कोई भी मिस्टेक नहीं थी, कुछ लोगों की मिस्टेक हुई थी वो हमने वहां पे कर दी। माइंड इट, फादर नेम और मदर नेम तक भी आपसे ठीक नहीं हुआ एनटीए वालों एडमिट कार्ड्स पे, और आप बोल रहे हो कि हमसे तो गलती ही नहीं हुई थी। नाइस, और फिर गलती सुधार भी ली गई। माइंड इट, अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि भैया प्रीलिम्स में एडमिट कार्ड में इन्होंने गलतियां कर चुके हैं, तो वो होता ना दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार के पीता, तो इसका मतलब आगे गलतियां नहीं होनी थी। नहीं भाई, मेंस में भी गलतियां करेंगे, मेंस में एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार, वो तो पब्लिक में ये चीज है, इस वजह से हम दो दो तीन तीन चार चार बार का नाम ले सकते हैं। अदरवाइज हमने तो कुछ किया ही नहीं, एनटीए कुछ गलत कर सकती है क्या? ये नॉन ट्रांसपेरेंट एजेंसी अगर किसी ने बोला तो खैर नहीं भाई, एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नॉन ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं बोलना है ऐसा। तो मेंस में भी कर दिया घोटाला, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, माय फुट। एनटीए मतलब पूरे फॉर्म में कि अच्छा प्री में क्या था, अभी मेंस में कांड देखो तुम, मेंस में क्या अभी इंटरव्यू में कांड देखो तुम। इंटरव्यू में भी वो लोग हैं जिनका इंटरव्यू नहीं लिया इन लोगों ने, और कुछ लोग अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे कि भैया हमने तो माउंट एवरेस्ट की कर दिया, पहले तो हम ही तो है जिसने ऊपर चढ़े हैं इसके ऊपर। बस चलो, तो एडमिट कार्ड की प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेज में गलती की है, एक बार भी सुधार नहीं किया भाई, ये चीज है, और सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला गया कि भैया कि जो 17 नंबर और 18 नंबर पेटिशनर है ना उनकी गलती है कि वो किसी पास वाले सेंटर में नहीं पहुंचे, या उन्होंने वॉइस मेल, वॉइस ब्लास्ट या ईमेल वगैरह की हमने जो बात की वो नहीं सुना, हमारी गलती थोड़ी ना है। बस हाँ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, उनके पास कोई वॉइस मेल नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, उन्होंने जो इनफैक्ट मेल किया उनका कोई रिप्लाई नहीं, कोई जो कॉल्स किया है उनको उठा के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ये सारा रिकॉर्ड है जो हमने रिट पेटिशन या ओए में ढाल रखा है। ठीक है, तो कोर्ट में बात करेंगे एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये बोला गया कि भैया देखो इन 9 लोगों ने तो एग्जाम दे लिया, इन ये 2 लोग क्यों नहीं दे पाए, मूर्ख लोग थे वो तो, क्यों नहीं दे पाए। और आगे का पॉइंट जो भी मजेदार है, फिर बोलते हैं कि अगर इनको दिक्कत थी तो पहले आ जाना चाहिए था इन लोगों को, अब क्यों आ रही है शिकायत लेके। फरवरी में ये लोग शिकायत लेके पहुंच चुके हैं कोर्ट के पास, और फिर ये बोल रहे हैं कि फरवरी 2024 में ये लोग पहुंच चुके हैं कोर्ट के पास शिकायत लेके कि हमारा ऐसे एग्जाम नहीं हो पाया, हमें रिलीफ दिया जाए। बट नहीं, हम तो ये बात करेंगे ही नहीं। माइंड इट, एक बार इन्होंने रिप्लाई दिया था अप्रैल में, 1 अप्रैल 2024 को, उसमें इन्होंने ये वाले के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया था, वहां पे बिल्कुल चुप थे, वहां पे कुछ नहीं बोले। बट अब ये बोल रहे कि उन 2 लोगों की गलती है कि उन्होंने कहीं और एग्जाम जाके नहीं दिया। एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन है, अगर कोई भी आप एग्जाम देते होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप नोएडा सेक्टर 62 वाले सेंटर में जाओ, वहां पे कई सारे फ्लोर्स बने हुए हैं, एक फ्लोर्स में भी लैब बटी हुई है, अगर आप दूसरे उसमें लैब में भी चले जाओ या दूसरे फ्लोर वाली लैब में भी चले जाओ, वहां पे भी आपका लॉगिन नहीं होता। और ये जहाँ पे आपके सेंटर अलॉट कर रखे है वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ पे अलॉट करवाते जा रहे हैं, चीजें होती जा रही है। ठीक है, एनटीए महान, ठीक, एनटीए महान भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी ने भी कुछ बोला तो देख लेना। ठीक, तो ये तो इन्होंने एक मुद्दे को ऐसे दफनाया भाई, दफना दिया कि भाई उन 2 लोगों की गलती है। और ये 2 लोग तो वो है जो हमारे साथ जुड़े हुए भाई, ये मैं
गारंटेड बोल सकता हूँ कि हजारों लोगों के साथ ये दिक्कत थी, बट जिम्मेवारी कौन ले, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? अगर आप एक फॉर्म भरने में एक नाम की एक स्पेलिंग पे गलती कर दो या कुछ भी छोटी मोटी गलती हो, आप ज्वाइनिंग ना होने दे। अभी एक केस बताता हूँ, बहुत रिसेंट का ही केस है। बायोमेट्रिक है, ले लिया, बैंक का एग्जाम था वो, बायोमेट इंडियन बैंक, हाँ, बायोमेट्रिक ले लिया, सब कुछ हो गया, एग्जाम क्वालिफाइड हो गया, सब कुछ हो गया, डॉक्टरी वगैरह सब कुछ है। ज्वाइनिंग के टाइम पे बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई। क्यों मैच नहीं हुई? क्योंकि भैया उसको स्किन प्रॉब्लम थी, उसी को मूवमेंट पे पता चला कि मेरे को स्किन प्रॉब्लम है, जिस वजह से थोड़ा रफ एंड टफ हो जाती है। तो बायोमेट्रिक मैच नहीं हो पाई, और अभी उस बंदे का केस चलने लग रहा है, वो भी हमारे साथ है, बहुत अच्छा बंदा है, ठीक। तो वो चीजें, अब बंदे ने एग्जाम सारे क्वालिफाइड किया, प्री मेंस इंटरव्यू जो भी रहा होगा उधर, और फिर लास्ट में जाके इस चीज पे अटका रखा कि आपका ना बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही, और जबकि फेशियल फीचर भी होता है ना, आपके क्लिक होते हैं फोटो भी, वो बोल रहे कि आपका 99.9% मैच है, बट आपकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही, इस वजह से आपको नौकरी नहीं दे रहे हम। पिछले 2 1.5 2 साल से यही केस चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे इतने ड्रामे कि हल्की सी गलती हो जाए, और वो भी नेचुरल कॉज से, उसको नहीं पता था मेरे को स्किन प्रॉब्लम है या कुछ भी है, बट ऐसी गलतियां, तो भुगते आदमी, केस करता घूमे, पता नहीं कब जाके ज्वाइनिंग होगी, तब कब जाके क्या चीजें होंगी। बट यहाँ पे इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर किए, तो कोई नहीं भाई, बोलो ही मत, केस क्यों कर दिया इन्होंने। हाँ, तो ठीक है, तो इन्होंने यही बोला यहाँ पे इस चीज पे कि भैया 17 और 18 नंबर वालों ने गलतियां की, हमारी कोई गलती नहीं, ठीक है, तुम जाओ भाड़ में। मैंने नहीं बोला भाई, उन्होंने बोला, ठीक। अब बोलते भैया कि यहाँ पे कि हमने 25 तारीख को एग्जाम ले लिया, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, बट कुछ लोगों की ना गलती हो गई थी, कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी, जिस वजह से एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां थी। प्री वाले तो भूल गए कि प्री में भी कुछ गलतियां हुई थी, मेंस में भी कुछ गलतियां हो गई, जिस वजह से हमें ना 5 फरवरी को एग्जाम लेना पड़ा। और हमने ना उनको ना वॉइस मेल और ईमेल वगैरह, वॉइस ब्लास्ट वगैरह सब कुछ किया, एसएमएस भेजे, और तब भी मतलब जो भी हुआ हमसे किया हमने। बट जिस नोटिस में, हर नोटिफिकेशन में आपने नीचे एक लाइन मेंशन कर रखी है कि कुछ भी कम्युनिकेट होगा वाया पब्लिक नोटिस कम्युनिकेट होगा। कहाँ भाई, हम तो ईमेल करेंगे, इंडिविजुअल वो करेंगे कम्युनिकेट, ग्रुप और या पब्लिक नोटिस की क्या चीज है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बातें मत बोला करो भाई। हाँ, तो इन्होंने बोला कि भैया 6 फरवरी को हमने नोटिस जारी कर दिया था और बता दिया था कि 5 फरवरी को पेपर होगा। मतलब बोलना तो यही चाह रहे हैं कि 6 फरवरी को ये बोल रहे हैं कि 5 फरवरी को पेपर होगा। अरे भाई, मतलब लिटरली, मेरा देश महान, मेरा भारत महान, और एनटीए वालों को तो कहना ही क्या है, ठीक है। 6 फरवरी को बोला है कि 5 फरवरी को पेपर हो चुका है भाई, और ये पब्लिक नोटिस में हम लेके आ रहे हैं। भाई पहले क्यों नहीं लेके आए? या एक जो हमारी जज ने बोला था कि भैया एक फुल पेज या हाफ पेज एडवर्टीजमेंट फॉर एनटीए कितना ही बड़ी बात है, शाम को बोलो सुबह तक आ जाएगा। क्यों नहीं किया भैया, क्यों नहीं एडमिट किया? और आज तक आप एडमिट करने में क्यों इतनी वो मतलब बहाने बनाए या जोर पड़ा आपके ऊपर? चलो ठीक है भाई। अभी आगे बात है कि नॉर्मलाइजेशन, बिहार बीपीएससी वाली या एसएससी में सीजीएल वगैरह हर जगह ये चीज होती है, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन। वहां पे ये लोग लड़ रहे होते हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि पेपर का लेवल डिफरेंस 2 दिन में पेपर होगा, तो एक सेम कैसे हो सकता है? बट यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं नहीं भाई, कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने बोल दिया कि दोनों दिन का तो पेपर एक जैसा है, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोल दिया और इन्होंने मान भी लिया। भाई कहाँ, क्या क्या प्रूफ है? आप 2 दिन के पेपर एक जैसे, पहली बात तो इनके वकीलों ने ये एडमिट किया है कि 5 फरवरी को सेम क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम हुआ है, जो सेकंड एग्जाम हुआ है सेम क्वेश्चन पेपर पे हुआ है, और इनके वकील ने एडमिट किया है, पाकुरी श्रीवास्तव ने, ठीक, 3 जनवरी 2025 को। भाई हमने मान तो लिया उन एक्सपर्ट्स ने जो बोला होगा, शायद ठीक ही बोला होगा कि एग्जाम में लेवल डिफिकल्ट मतलब बिल्कुल सेम था, हाँ भाई पेपर दोनों सेम थे तो सेम ही होगा, मान लिया। बट यार परफॉर्मेंस कैसे सेम हो सकती है? आपको पेपर पता है सारा, आपको स्कीम पता है एग्जामिनेशन की, आपने मॉक टेस्ट पेपर तक तो दे नहीं रखा था, वहां पे जाके पता चल रहा है कि ट्रू ट्रू एंड फॉल्स मैच द फॉलोइंग्स फुल फॉर्म्स ये आ रही है,
और 5 फरवरी को वही चीजें लोग अटेम्प्ट करने लग रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि यार पेपर सेम था, इस वजह से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। कोई सल्यूट नहीं देना भूलेगा भाई इनको। ठीक है, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर यही बोला कि भैया ठीक है, एक अब इन चीजों ने ना एक ही चीज में इन्होंने बचने का वो किया है कि भैया 5 फरवरी से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई हुआ नहीं हुआ हमें क्या मतलब है? हमारा सारा मतलब ये है कि 5 फरवरी का एग्जाम लिया क्यों। क्वेश्चन समझ में आया? सारा केस इस चीज के ऊपर है कि भैया आपने 5 फरवरी का एग्जाम लिया किस बिहाफ पे, किस रूल्स के अंडर लिया आपने। सुप्रीम कोर्ट की इतनी जजमेंट रही, मणिपुर का केस रहा, आपने लिया कैसे, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे, आराम से बातें होंगी। बट आपने 5 फरवरी का एग्जाम लिया क्यों, बताया क्यों नहीं? अभी मजे की बात हो रही है तो अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा सिस्टम की नकारापन देख के। अभी आगे आगे देखो क्या है भाई। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा लिटरली यार, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ है लोगों में कि मतलब जो ये रिप्लाई देने में, या मतलब कैसे पेन कैसे चल जाता है यार, वो टाइप कैसे हो जाता है वो चीजें। मतलब मेरे को लिटरली वो वाले गट्स चाहिए यार। मैं मतलब वो गट्स चाहिए, मतलब इतना करेज तो होना ही चाहिए मेरे में नहीं किसी में भी भाई, कि मतलब देखो हम इतने अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे। हाँ ठीक है भाई, छोड़ो, ज्यादा सार्केज्म पे नहीं जाना चीजें। इन्होंने एक टेबल दे रखी है भैया, अच्छे से देख लो कि 25 जनवरी ने हमने एग्जाम लिया, 25 जनवरी में एग्जाम लिया, इतने लोगों ने दिया और ये हुआ। 5 फरवरी में इतने लोगों ने दिया, इतने ने इंटरव्यू दिया, इतने में सिलेक्ट हुआ, ये हुआ, टोटल इतने लोगों ने दिया, ये रेशियो था, ये वो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। 28 मार्च को भी एग्जाम हुआ था भाई, उसका भी डाल देते। 28 मार्च को तो हमें पता है कि एग्जाम हुआ था, हमने प्रूफ भी दे रखा है, हम रैंकिंग बताने लग रहे, सब कुछ बताने लग रहे, हमें पता है वो चीजें। ठीक है भाई, हमें पता है वो चीजें, सब कुछ हम बताने लग रहे हैं, वहां पे सब कुछ परफेक्ट हो रही है चीजें, वो भी डाल देते भाई। आगे आपने एक बताया है, कुछ पॉइंट लिख के बताए उसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे, वो भी डालते भाई। वहां पे भी रेशियो वन आता, और वहां पे भी चीजें होती, क्यों नहीं बताया भाई? पूछो एक बार ना, शीशा वीसा लेके बैठ जाना यार, जिसको भी लगे कि हाँ आंखों में आंख मिला सकते मिला लेना भाई। ठीक है, और जिसको भी लग रहा है कि किसी XYZ इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं भाई, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है पहले दिन से ही। फरवरी 2025 में ये स्टार्ट किया था, 3 फरवरी टू बी प्रिसाइज ये चीजें आई थी नॉलेज में। 5 फरवरी को एनटीए ऑफिस में जाके ये चीजों को रिटर्न में दिया है, वर्बल कम्युनिकेट किया, मीटिंग की है, वहां पे जाके ये चीज हुई थी कि ये आपने गलत किया, और वही लड़ाई है। किसी XYZ इंडिविजुअल के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है भाई, चाहे वो सिलेक्टेड हो, नॉन सिलेक्टेड हो, या किसी ने एग्जाम भी नहीं दिया हो। इतना आप अपनी बुद्धि लगा लेना कि भाई, या इतना तो आपको समझ आना जाना चाहिए भाई, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, एनटीए के खिलाफ लड़ाई है। एनटीए, और एनटीए के जो भी मतलब वो है ना कि जिन्होंने भी अथॉरिटी दी है, या जिन्होंने भी आंख बंद करके रखी है, उनके खिलाफ लड़ाई है भाई। ठीक, चलो अच्छा है भाई, आएगा किसी ना किसी दिन समझ में। ठीक, तो ये चीजों इन्होंने चार्ट दिया, 28 मार्च का भी कर देते भाई, 28 मार्च का आपने पब्लिक नोटिस देना चाहिए था भाई। नहीं नहीं भाई, ये बातें नहीं, आप ऐसे बोल नहीं सकते, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते सर। हाँ, हमारा इंडिया और एनटीए, इंडिया छोड़ो यार, इंडिया में थोड़ा सा ना जर्नलाइज्ड फॉर्म हो जाती है, हम टू बी प्रिसाइज एनटीए के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि आज एनटीए ने रिप्लाई दिया है, तो एनटीए के ऊपर फोकस करके हम एक बात रखते हैं, एनटीए कोई गलती कर सकता है। नीट का कोई पेपर लीक हुआ था, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, ये यूजीसी नेट और ये अभी एक केयर एग्जाम था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, वो क्या पेपर कैंसिल हुआ है? ओ माय गॉड, कोई ये नहीं बोलेगा कि अभी अभी अपना धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनसे वो बोल दिया कि इनके तो बस की बात नहीं है कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम करवाना, इनको तो देंगे ही नहीं, तुम अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम करवाते रहो। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे लॉजिक रहा होगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस अपना एक वहम में जीते रहो कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले ने आपकी लाइफ में स्ट्रगल लिख रखी है कुछ बड़ा पाने के लिए। हाँ लिख रखी है भाई, बस इसका मतलब ये नहीं है कि इन फालतू जो लोग बैठे हैं सिस्टम में, उनकी जो भी ये वाहियात इलॉजिकल चीजें सहते रहो, लड़ाई करनी आनी चाहिए यार। पता है यार, ये देश ना अहिंसा हिंसा हिंसा परमो धर्म और ये करता करता कहाँ चला गया, मेरे को खुद समझ में नहीं आता।
हम आइडोलाइज करते हैं सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, और यहाँ पे साला एक ये एनटीए के खिलाफ लड़ाई करने में काप जा रहे हो। क्या ही एजुकेशन है, क्या ही नहीं बोल रहा भाई, कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, आगे इन्होंने एक बात बोली कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही थी ना, जीरो नेगेटिव मार्किंग, वो गलती थी, क्लरिकल एरर थी। इन्होंने ये बोला भाई कि टेक्निकल एरर थी। एडमिट कार्ड में टेक्निकल एरर बोल दिया, यहाँ पे टेक्निकल एरर या क्लरिकल एरर बोल दिया। ठीक है, 25 जनवरी में आपको आ गया। और फिर ये बोलते हैं कि हमने ना अनाउंस करवा दिया था हर सेंटर में अनाउंस करवा दिया गया था, जिसमें बोला गया है कि भैया स्क्रीन वाली कोई भी वो चीज नहीं पढ़नी है आपको, जो भी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग -1/4 है। ठीक है, ठीक है भाई, उन्होंने बोल दिया, बहुत अच्छा किया होगा। आपने सुना, जिसने भी एग्जाम दिया, कुछ 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है मेंस का, सुना? हमने तो नहीं सुना भाई। और आज तक जितने भी लोग मिले हैं या जिनसे बात हुई है, किसी ने नहीं सुना। आपके पास कोई ओरल या रिटन कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड तो होगा ना, आपके पास फुटेज होगी, वो निकाल के तैयार रखना भाई, जरूरी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन भी है कि कोई भी ओरल इंस्ट्रक्शंस नहीं चलेगी। बट एनटीए सुप्रीम को ऐसी बातें मानने की होती है, हमारा राज, हम कुछ भी करें। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 25 तारीख में कुछ गड़बड़ हुई, स्क्रीन पे जीरो नेगेटिव मार्किंग था, हमने वो ठीक करवा लिया। अब मजे की बात बताऊं, 5 फरवरी को एग्जाम होता और 5 फरवरी में भी सेम प्रॉब्लम थी। अगर आपने 25 जनवरी में रेक्टिफाई कर ली थी, तो 5 फरवरी वाले दिन क्यों भाई? 5 फरवरी वाले दिन भी आप सेम रिपीट करोगे क्या? चलो एक दिन हो सकती है क्लरिकल एरर थी, टेक्निकल एरर थी, किसी भी वजह से कोई एरर थी, मान लिया, आप ठीक करोगे क्या उसको? मतलब ठीक तो करोगे ना, या रिपीट ही करते रहोगे? 5 फरवरी को भी सेम रिपीट कर रखा है। अब 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 ध्यान देना भाई, अब ये बोल रहे हैं कि जिन बच्चों ने जैसे भी अटेम्प्ट कर दिया, कि जीरो नेगेटिव मान के अटेम्प्ट कर दिया या नेगेटिव मान के अटेम्प्ट किया, और नेगेटिव भी इन्होंने दो दो बोल रखी थी, -1.4 और -1, मतलब -0.25 और -1। ठीक है, हाँ, तो अब ये बोलते हैं कि जिन्होंने भी ये एग्जाम अटेम्प्ट किया ना, जीरो नेगेटिव मान के या कुछ नेगेटिव मान के, -1 या -0.25 मान के, वो तो सेम है सबके लिए। मतलब कोई उनमें तो डिस्क्रिमिनेशन हुई ही नहीं। अरे भाई, किसी ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीरो नेगेटिव मान के, और किसी ने 80 किए हैं नेगेटिव मान के, उन दोनों को आप सेम कैसे बना सकते हो यार? कौन सा लॉजिक, कौन सा रीजन है? आप यार कोड वर्ड को छोड़ो यार, खुद एक ना कॉमन सेंस बेस्ड एक लॉजिकल आंसर दे दो यार, प्रेजेंट कर दो कि भैया ये है हमारा। किसी ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए बिना नेगेटिव माने, जीरो नेगेटिव मान के, और किसी ने -1 मान के अपना 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट परफॉर्मेंस दोनों की सेम रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। या किसी भी पॉइंट पे, किसी भी फोरम पे, कहीं पर भी आप ये लॉजिकल प्रूव करके दिखा दो। झंडा लहराने की जरूरत नहीं है कि भैया एनटीए सरकार, एनटीए सरकार। ठीक। ठीक है, इसमें एक वर्ड लिख रखा भाई बहुत अच्छा, दिस एरर वॉज क्विकली आइडेंटिफाइड and the instructions were promptly issued to all concerned examination centers functionaries. Okay, एनटीए कमांड रूम इन्फॉर्म द ऑब्जर्वर ऑन फील्ड, और ये चीजें उसने बोली कि हमने बोल दिया कि तुम ठीक कर दो भाई। ठीक कर दी, मान लिया हमने, 25 जनवरी को अपने ठीक, 5 फरवरी को क्यों आपने रिपीट किया वो बताओ? नहीं बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे, बताना पड़ेगा, आएगा। ठीक है, और एक और चीज है इनका, एक और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल रखी है कि भाई तुम एक काम करो, इसको ना पेटिशन ट्राई मत करो, इसको ना पीआईएल बना दो। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है ना, कुछ लोग बचे हैं, अपनी रिक्रूटमेंट को बचाया कुछ लोगों ने पीआईएल दिखा के। जो पेटिशन डली थी उसको बोले कि ये तो पीआईएल है, और पीआईएल में आप रिक्रूटमेंट को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। तो उनकी जो रिक्रूटमेंट हो रखी थी, ज्वाइनिंग हो रखी थी, उससे बच गए वो, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। वही चीजें यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं कि हम इसको ना केस नहीं दिखाते, रिट पेटिशन वगैरह की उसमें नहीं रखते, इसको तो हम पीआईएल दिखा देते, और पीआईएल में ये चीजें चैलेंज नहीं हो पाएगी। वेल डन।
वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, एक यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, ये हमने आरटीआई वगैरह से भी बहुत बार किया है। 89,657, 89,657। ओके, इस पे बोला गया है कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा। भाई एटलीस्ट बैचलर डिग्री इस एग्जाम के लिए चाहिए थी और मास्टर्स भी चाहिए थी, ठीक है। कई सारे लोग पीएचडी करके बैठे, कई कई साल का साइंटिफिक रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, सारी चीज अच्छी है। 89,000 में 89,657 कैंडिडेट्स में आप ये नहीं बोल सकते कि हार्ड वर्किंग नहीं होगा या मेरिट बेस्ड नहीं होगा, या जो 500 लोगों का आपने नाम निकाला सो कॉल्ड, वही लोग अपना मेरिट पे या हार्ड वर्क वाले होंगे, ठीक। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर आप देते, जो 89,657 में से 33,228 लोगों ने ओनली प्री दे पाए, अगर वहीं पे 60,000 दे पाते ना, तो इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो चीजें बहुत अलग होनी थी। आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में एक जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसको ऑप्ट करके चलते तो इस एग्जाम का रिजल्ट कुछ और होना था। नहीं, वो उस पे बात नहीं करेंगे, हम तो कुछ और ही दिखाएंगे। हमारे खुद बायसनेस है यार, हम क्यों अपना मतलब जो चीज आपको बोलनी है वो अगर हम बोलने लग गए तो यार ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। कोई नहीं भाई, आएगा ही आएगा एक दिन। चलो ठीक है। और हाँ, इसमें यहाँ पे लिख रखी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भाई कुछ लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, अच्छा है, आप एफर्ट्स लगा रहे हो। इतना इसका ना 50% एफर्ट आपने लगा दिया होता इस एग्जाम को अच्छे से करवाने में, तो इतनी चीजें नौबत आती ही नहीं। जो आप पिछले 1 साल से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कैट में एफर्ट लगा रहे हो ना, इसका 50% भी एफर्ट लगा दिया होता ना, दिक्कत होनी ही नहीं थी। आपसे तो एक चीज नहीं समझ रही, ठीक है। यहाँ पे आप बड़े बड़े रिप्लाई देते रहो, आएगा मजा, अभी बहुत लंबा रास्ता भाई, इतना थोड़ी ना है। तो हमने ये बता दिया, वो बता दिया, ये कर दिया, अभी तो और बहुत सारी चीजें हैं भाई, कि अभी फॉर एग्जाम्पल और क्या था, एक चीज हो रही, इन्होंने बोला कि 5 फरवरी को सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसमें से कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ। यार हमें क्या पता, 5 फरवरी की लिस्ट मतलब कोई भी लिस्ट हमारे सामने नहीं है, आज तक कट ऑफ तक नहीं दी आपने। जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स पब्लिक नहीं है, उनको भी पता है या नहीं पता, ये भी बड़ी बात है। और आप ये बोल रहे हो कि मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन 5 फरवरी वालों को, हम क्यों मान ले भाई। और नॉर्मल सी चीज है, 5 फरवरी में से आपने 30 लोगों का या 33 लोगों का या 35 लोगों का दिखाया है कि इंटरव्यू कॉल गई है। यार उन 1000 लोगों के साथ क्या गलत नहीं हुई हुआ। आप 2 दिन पहले बोल रहे हो उस दिन उनको ये ट्रोमा रहा होगा कि यार हम एग्जाम नहीं दे पाए, और फिर ये ट्रोमा रहा होगा कि अब 2 दिन में एग्जाम देना, फिर कोई पहुंच पाया होगा, कोई नहीं पहुंच पाया होगा, कोई किसी को लगा होगा कि ये फेक है, किसी को लगा होगा कि यार ये ठीक है। जो भी रहा होगा, आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ। एक स्कूल की छोटी सी एग्जामिनेशन में भी आप छोड़ दो तो दोबारा अपसेंटी को दोबारा चांस दिया जाता है। अपसेंटी जरूरी नहीं है कि उन्हीं की गलती से अपसेंट रहे होंगे, यहाँ पे आपकी गलती से अपसेंट थे, ठीक। तो क्यों, हाँ चलो वहां पे आप दोबारा चांस दे रहे हो, तो प्रीलिम्स वालों को दोबारा चांस क्यों नहीं दिया। आपने इंटरव्यू में जो खुद के किया आपने कुछ लोगों के साथ, उनको दोबारा चांस क्यों नहीं दिया। आप फेर, हम तो फेर और फेर करेंगे। अभी एक केस मैं बता रहा हूँ भाई, राजीव गौरव नाम है, बंदे ने कुछ 20-22 अप्रैल के करीब हमें अप्रोच किया था कि हमारा ये नहीं हो रहा, मतलब मेरा रिजल्ट नहीं दे रहे, मेरा इंटरव्यू नहीं करवा रहे। फिर हमने वो हमारा पेटिशनर भी बना, फिर बाद में हट भी गया जब उसका फाइनल सिलेक्शन में नाम हुआ। वेल रिस्पेक्ट है भाई, फाइनल तो हर कोई लड़ ही इसलिए रहा है ना कि उसका नाम फाइनल लिस्ट में, उसकी लाइफ अच्छी बने, ठीक है। उस बंदे की कहीं पे गलती नहीं है, उसकी लाइफ आप तबाह करने पे तुल पड़े। उसको क्या ट्रोमा रहा होगा जब उसने 28 मार्च को पेपर दिया होगा। 28 मार्च को आप पेपर किस बेस पे ले रहे हो यार, एक एक बच्चे का। और ये तो हमारे सामने आ गया, नहीं तो आप तो कभी भी ना बताते। आपने कब बताया, आज तक एक भी पब्लिक नोटिस दिखा दो, एक भी पब्लिक नोटिस दिखा दो जिसमें आपने राजीव गौरव का माना हो। इतनी सारी आरटीआई फाइल हुई है आपके ऊपर, उसमें एक बार भी नहीं माना कि हमने राजीव गौरव का अलग से एग्जाम लिया गया है, जिसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि ऐसा ऐसे किसी कैंडिडेट का एग्जाम हुआ या नहीं हुआ। बताओ। नहीं, ये बात है मत करो लॉजिकल,
कुछ पोच पोच वाली बातें कर लो, कहीं पे करप्शन वरप्शन की बातें कर लो, वहां पे इंटरेस्ट, इन बातों में इंटरेस्ट थोड़ी ना है। आप होठ बंद करके बोला करो ऐसी ऐसी बातें, तो सुननी भी नहीं चाहिए किसी को। ठीक। तो राजीव गौरव का केस है और 70 केस है भाई। हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा, जितने लोगों हमसे जुड़ पाए हमने उनका लिया, उनकी चीजें आगे रखी और उन्हीं चीजों पे लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ते रहेंगे। कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, मतलब एक सिस्टम, 31 तारीख या और दूसरी कोई डेट्स, एक ना एक दिन इन सारी डिमेरिट्स का जवाब देना पड़ेगा और वी विल मेक श्योर दैट यू विल आंसर ऑल दीज। और जब आएगा मजा, अभी क्या, अभी तो देखते रहो। अभी तो कैसे प्रोटोकॉल्स, कैसे रूल्स फॉलो होते हैं, आई आई सारी चीजें आगे आएगी। इसने ना बहुत अच्छी चीजें एक मेंशन कर रखी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा फील आएगा। इसमें बोला गया पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स इन दिस एंड दैट, गजेटेड एंट्री है, लेवल 10 पोस्ट है, और ये इन्होंने पे स्केल, पे मैट्रिक्स वगैरह दे दी। ये आप खुद मेंशन कर रहे हो भाई, खुद मेंशन कर रहे हो। और इस लेवल की पोस्ट, लेवल 10, उस पे आप ये ड्रामा कर रहे हो यार। ग्रुप डी वाली पे भी ना किया जाए, एक अगर कॉन्टेक्चुअल बेस वाली कोई ज्वाइनिंग हो रही है ना, उसके ऊपर भी ये ड्रामा ना किया जाए जो आप ये ड्रामा करके बैठे हो। ठीक है। और ये जो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही ठीक थे, तो क्यों बचते घूम रहे थे भाई? पहले ही हमारे मुंह पे फेंक के मारते, ये पकड़ो सालो जवाब, ये रहा, अब इस पे लड़ो। बचते घूमो, घूमो भाई घूमो, एक दिन, 2 दिन, एक महीना, एक साल, कोई दिक्कत नहीं। अभी आएगा जवाब, एक एक चीज का आएगा। और हमने ये लिस्ट लगा दी, वो लगा दी, ठीक है भाई। यार मेरे को ना लिटरली यार, मतलब क्या बताऊं यार, एक एक लाइन पे मजा आता है इनका भाई। एनटीए undertook all possible efforts, all possible efforts। अगर ये all possible efforts ये है, तो पता नहीं भैया आपके efforts क्या रहते होंगे। employing rigorous protocols and advanced technologies। हंसना नहीं है भाई। एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मूथ कंडक्ट हो जाए, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब समझते हो भाई? कुछ चीज होने से भी पहले आप अपना उसको क्लियर आउट कर रहे हो, उसको अपना प्लान आउट कर रहे हो कि हमें कैसे क्या करना है। प्रोएक्टिव, एक एक्टिव, प्रोएक्टिव, थोड़ा सा मतलब ज्यादा जोशीले टाइप से, कि हाँ भैया पूरा पैशनेट आदमी है, एक एक चीज को बारीकियों से वो। यार लिख कैसे सकते हो यार? कुछ मतलब ऐसे गले में खराश वगैरह नहीं होती यार, या उंगलियां उंगलियां नहीं कांपती यार जब टाइप वाइप करने का मन होता है? यार इस कमिटमेंट, कमिटमेंट टू मेंटेन इंटीग्रिटी, फेयरनेस। भाई इस पहरे का ना स्क्रीनशॉट लेके ना भाई, बस आपको हंसना हो ना, माँ कसम, बस से भी ज्यादा हंसी ये पैराग्राफ दिलवा देगा। सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। यार ओके, अभी इसमें बोला गया है, ये वाला पैराग्राफ अच्छा है, कि भैया अगर आपके ना, इन्होंने खुद बोला कि सिस्टमेटिक लेवल्स पे अगर ये कोई भी एग्जाम अगर कंप्रोमाइज मिलता है, तो उसको कैंसिल किया जाता है। और ये सिस्टमेटिक कंप्रोमाइज नहीं है ये एग्जाम, इस वजह से इसको कैंसिल ना किया जाए। सिस्टमेटिक कंप्रोमाइज नहीं है भाई, ये बोलना चाह रहे, ठीक है। इसमें बोला गया है सिस्टमेटिक फेलियर, ये मतलब जो भी हमारी ये चीजें हैं, जो हमने अपने एप्लीकेशन में बोल रखा है, ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं दिखा रही, इस वजह से इसको मतलब इंटरटेन ना किया जाए, इसको कैंसिल ना किया जाए, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ओनली एक ये चीज है, जस्टिफाइड ओनली इन केसेस वेयर द sanctity ऑफ द एग्जाम इज फाउंड टू बी compromised एट ए सिस्टमेटिक लेवल। अगर ये सिस्टमेटिक नहीं है तो क्या है भाई? आप एक बच्चे का आप एग्जाम ले रहे हो, रिजल्ट आने के बाद भी, तो ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है तो क्या है यार? उसको आप अपना ऑफिसर भी बना रहे हो, ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है तो क्या है?
बता दो भाई, कुछ हमारी भी यार, हम भी किसी पानी वानी से आंखें वाखें धो लें, जो हमारे अंधेरा ही अंधेरा ये हो रहा है। अगर यार तुम ये बोल रहे हो कि ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, तो क्या है भाई? बताओ। नहीं भाई, बताना नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की बात की तो ये कोड होते हैं भाई आपके सिविल सर्वेंट के, किसी भी उसके ना कोड होते हैं। आपको ना करुणा होनी चाहिए आपके अंदर, आप अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, ये चीजें होनी चाहिए। पता नहीं यार किस पुड़िया में ऐसे किया होगा और दबा के रख दिया होगा कि इन पे बात मत करो, इन पे बात ही मत करो। अगर आपने इतनी सारी गड़बड़ कर भी ली थी, आपको 5 फरवरी का एग्जाम करवाना भी था, तो एक पब्लिक नोटिस पहले दे देते। एक दिन बाद आप कैसे दे रहे हो भाई? एक दिन बाद आप कैसे दे रहे हो नोटिस? क्यों दे रहे हो बताओ? क्योंकि हम लोग वहां पे जाके धरने पे बैठे हैं 5 फरवरी 2024 को, वहां पे लोग जुड़े हैं, तब जाके इनकी नींद खुली है कि अगले दिन शाम को हम एक नोटिस पास कर देते हैं, ठीक है? 3 जनवरी को ऑर्डर पास होता है और 12 जनवरी को इनकी तरफ से निकलता है। 3 जनवरी को कोर्ट बोल देता है कि स्टे लग गया, और ये लोग बोलते हैं कि मिनिस्ट्री वाले कि 12 तारीख को उस ऑर्डर के ऊपर आगे रिएक्ट होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि सर ऐसा ऐसा ऑर्डर आ चुका है, आप कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, तब जाके लास्ट वाले दिन हम अपना एक्शन लेंगे। ये है यार प्रोएक्टिवनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। सिस्टमेटिक फेलियर, ठीक है भाई। तो हमने इतने इतना एग्जाम लिया, वही कई कई चीज है जो अभी इसमें यार ये क्या यार, कोई मैनिपुलेट नहीं होगी चीजें, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वही बार बार इन्होंने ये इतनी बार यूज किया ये वर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अरे भाई ये हाजिर वाले यार, मुद्दे की बात कर लो। कहाँ पे बचोगे यार? खुद को तो मतलब थोड़ा तो जमीर होगा ना, थोड़ा तो जमीर होगा। मतलब पिछले 8-10 महीने से ये चीजें आप घसीटते आ रहे हो, घसीटते आ रहे हो, जवाब तो देना पड़ा ना फाइनली। और जो अभी आप ये कांड करके बैठे हो ना, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 2 दिन आगे पीछे। देखो हमारे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता ना तो ये ऐसे चटमंगनी पटब्या वाला काम, मतलब एकदम एक्शन पे एक्शन। बट हमारे हाथ में नहीं है, कोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिस्टमेटिक, आपको भी पता है कि कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसको आप करने लग रहे हो। बट यार एक तो खुद से तो आंखें मिलानी होती है ना, कि हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जायज है ना जायज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप ना सबके साथ गलत कर रहे हो, सबके साथ, सिलेक्टेड, नॉन सिलेक्टेड, या जो एग्जाम दे भी नहीं पाया, या जो एग्जाम नहीं भी देता उसके साथ भी सिस्टम पे ना 0% ट्रस्ट नहीं है। एनटीए नाम पे तो वैसे ही मतलब इतने अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं अंदर से, मैं तो क्या ही बताऊं, आपको तो खुद पता होगा, एक बार सर्च करके देख लेना। हम्म। क्यों भाई? एक दिन आएगा यार टाइम, एक एक चीज का आएगा। ठीक, वही दोबारा वही कर रखा है आर। कोई नहीं, हमने ये रेशियो दिखा दिया, वो रेशियो दिखा दिया, मैटर ही नहीं करता आपने लिया ही क्यों, कौन से रूल के तहत लिया भाई। और वो 10-12 पॉइंट की वीडियो में बना दूं, 1-2 दिन में बनाने का मन किया तो। बट कौन? और एक चीज हो रही है यार, इतने मतलब रिस्पेक्टेड बंदे हैं ना यार, क्या ही बताऊं मैं। आज तक कट ऑफ नहीं बताई है। कट ऑफ की तो बात ही मत करो आप। कट ऑफ क्या होती है भाई? हम आपको किस्तों में ईएमआई की तरह आपको रिजल्ट देंगे, और आप कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन करोगे? हम आपका रिजल्ट लेटर में लोगों का रिजल्ट विद हेल्ड कर लेंगे, और उनका इंटरव्यू भी दिलवा देंगे, सिलेक्शन भी दिलवा देंगे, और आप हमसे कट ऑफ के एक्सपेक्ट करोगे? बोल ही कैसे सकते हो, एनटीए से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? अब जो भी कैंडिडेट्स है सिलेक्टेड, भाई कैटेगरी वाइज बता दो, ब्रांच वाइज बता दो, कुछ कट ऑफ बता दो। रिजल्ट वेटेड जो दिखा रहे थे, टू बी प्रिसाइज 239 को इन्होंने रिजल्ट वेटेड दिखाया था। किस खुशी में दिखाया भाई? कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों का रिजल्ट छोड़ के कट ऑफ डिसाइड हो गई? और ऐसा नहीं है, उसमें भी किस्तों में रिजल्ट दिया जाएगा। यार कौन सी मतलब कौन सा है यार वो, मतलब लेजेंडरी क्वालिटी का फूका जाता है भाई।
ठीक। तो एक चीज और है, राजीव गौर का तो केस हमारे सामने आ गया, ऐसे कितने लोग हो, हमें क्या पता भाई, कितने लोगों का कॉपी गुम हो, क्या पता आप मेरी ही गुम हो रखी हो, क्या पता आप जो देख रहे हो उन्हीं की गुम हो रखी हो, या क्या पता सबकी गुम कर रखी हो। एक हमारे ना यूनिवर्सिटी हरियाणा में, उसकी कॉपियां उड़ती घूमी थी, ठीक है। सर्च करोगे ना दिख जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का। बस ये सर्च कर लेना गूगल पे, आंसर सीट्स ऑन द रूफ टॉप हरियाणा यूनिवर्सिटी, आपको दिख जाएगा, ठीक। तो यही वाला काम यहाँ पे कर रखा हो तो क्या। और मजे की बात, उसी यूनिवर्सिटी में हिंदी में भी 0 मार्क्स दे के फेल कर रखा था लोगों को। और हाँ, यूनिवर्सिटीज वगैरह का भी सुन लो आप, जैसे इसके ऊपर आई गई बात, जानबूझ के फेल कर दो क्योंकि रिवॉल्यूशन का या रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे पैसे बढ़ेंगे, ये तो सिस्टम लेके घूमते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम वाले। क्या ही बात करूं, कितनी ही बात करूं, बट उस टॉपिक पे नहीं जा रहे। ये बड़ा यहाँ पे तो आपके पास रीचेकिंग का भी, रिवॉल्यूशन का भी कोई सीन नहीं है, आप डिजिटली कॉपी चेक करवा रहे हो यार, कोई कुछ नहीं बोलेगा इनको। डिजिटली क्या होता भाई, आप जब पेन कॉपी के ऊपर आप ले रहे हो, कॉपी के ऊपर पेज के ऊपर, तो आप क्यों डिजिटली का कौन सा शौक पाल लिया भाई, कोरोना है। और कहाँ है आपकी रूल वगैरह, कहाँ पे मेंशन है, कुछ भी मन करेगा कुछ भी करोगे। बट नहीं, ये बातें आप नहीं करोगे, क्योंकि ये बातें जायज ही नहीं होती, ये बातें करनी ही नहीं होती। आपका तो है ना मूर्ख बनो आगे बढ़ो, आप ये लॉजिकल बातें करोगे, ये लॉजिकल बातें हमारे से मत किया करो, ठीक है, बैन कर दिए जाओगे। भाई आ जाओ यार, एक लिस्ट दिखाता हूँ, फाइनल लिस्ट है ये देखो, इतने अच्छे अच्छे साइन लगा के और ये करके वो करके 27 तारीख को हमें दे दिया गया था, ठीक है। और बहुत अच्छा है यार। हाँ, ये एक लिस्ट दी गई है, आपको नहीं दिख पाएगी, हाँ, शायद दिख पाए नहीं दिख पाए। जैसे ये कार्तिक कुमार है, ये उनका सेंटर दिया गया था कर्नाटका में, बेंगलुरु में, और बाद में आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अपना पेपर दिया है। ऐसे ही मान लिया ये राजस्थान, जयपुर में सेंटर दिया गया था, उन्होंने दिया है मुंबई में एग्जाम। हिमाचल प्रदेश मंडी सेंटर दिया गया था, एग्जाम दिया है बिलासपुर छत्तीसगढ़। ऐसे ही छत्तीसगढ़ बिलासपुर ये वाली चीजें कर रखी है। भाई कब हुआ भाई ऐसा, किसी भी एडमिट कार्ड या किसी भी उस पर लिखा होता है कि भैया ऐसी कोई रिक्वेस्ट हम मानी नहीं जाएगी, इंटरटेन नहीं की जाएगी, नो एग्जाम चेंज रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन्ड, कुछ ऐसी ऐसी लाइन लिखी होती है यहाँ पे। दे दो दे दो दे दो दे दो। अब हम हमारा ना एक हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों की लिस्ट दे दो जिनकी एग्जाम सेंटर गलत थे। आप तो इसी चीज के तो पैसे ले रहे हो ना, और हमारे टैक्स पेयर के ही पैसे ले रहे हो, और इस जो फॉर्म भरा है उसके भी तो पैसे ले रहे हो। आपसे एक एडमिट कार्ड तो सही जारी हो नहीं रहा, एक एग्जाम तो अच्छे से कंडक्ट हो नहीं रहा, तो फिर वो पैसे किस चीज के भाई। आप एक बार खुद लिस्ट दे दो भाई कि इतने लोगों के एडमिट, मतलब इतने लोगों के एडमिट कार्ड गलत थे, वो लिस्ट दे दो हमें, मान जाएंगे हम आपको। 90,000 में से ना, ये जो 89,657 जो लोग हैं, उतने लोगों में से अगर 80,000 के भी एडमिट कार्ड गलत हो ना, वो भी बड़ी बात नहीं है। और हम एनटीए है, हम ऐसी संस्था है और ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर दोगे। चलो, फाइनली रिप्लाई तो दिया, फाइनली रिप्लाई तो दिया, इतना तो कर दिया। अभी मिलते हैं, कैट में मिलेंगे, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पहले तो हम भी नहीं छोड़ने वाले भाई। और अब देते रहो जवाब, अभी तो और एफिडेविट्स वगैरह फाइल हो रहे हैं इन चीजों में, और लोग जुड़े हैं, उनकी चीजें आएगी सामने, देते रहो जवाब। और एक थोड़ी ना है, अभी तो सिस्टम चीजें है, मतलब ये जो सिस्टमेटिक फेलियर की बात कर रहे थे ना, वही हम दिखाएंगे, ये सिस्टमेटिक फेलियर ही है। अब इसको डिस्क्राइब करने की आपकी परिभाषा अलग हो सकती है कि न्यूक्लियर वार हो गया वहां पे सिस्टमेटिक फेलियर हो गया, सर उसके बिना क्या कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है। आपसे एडमिट कार्ड तक जारी नहीं हो रहे ढंग से, एडमिट कार्ड तक जारी नहीं हो रहे ढंग से, वो क्या सिस्टमेटिक फेलियर है ना।
वो सिस्टमेटिक फेलियर क्या है, न्यूक्लियर वॉर होगी या न्यूक्लियर वॉर हेड हमारे सर पे नाचेगा, वो होगा सिस्टमेटिक फेलियर। ये हमने मेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भैया कर लिए 100 ड्रामे, करो बहुत अच्छा है। इन लोगों की क्या गलती थी जो ये एग्जाम नहीं दे पाए? आप 5-5 10-10 सालों में ये एग्जाम आता है, ठीक, और एग्जाम में बैठने ही मत दो, कर दो कंपटीशन ऐसे ही किल। हम अपना अपनी गोटियां फिट करते हैं। आपने जो इंटरव्यू में जो कांड किए वो रह गई अलग स्टोरी, उसकी तो अलग ही स्टोरी है भाई। कॉलेज का वाइवा भी उससे अच्छा हो, 5 स्टार होटल में आपके इंटरव्यू हो रहे हैं। कौन सा भाई, एनटीए की बिल्डिंग कम थी? या चलो एनटीए के पास तो बाहर बैठने का बेंच तक भी नहीं है क्या? और डीपीआई आईटी के पास बिल्डिंग कम थी? क्यूसीआई के पास बिल्डिंग कम थी? या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपना बिल्डिंग्स कम थी जो आपको क्राउन प्लाजा होटल में इंटरव्यू लेने पड़े, और वो भी ढंग से नहीं लिए गए? वहां पे भी लोगों के बच्चे इंटरव्यू, वो सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है क्या? बट उनकी बात मत करो, ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं। कोई नहीं भाई, आपने आपने हमारी तो ना यही जीत है कि आपने रिप्लाई दे दिया। हम तो ये भी आस छोड़ के बैठे थे कि आप रिप्लाई दोगे। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, आपने खुद बोला ही आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के बाद आपसे ढंग से रिप्लाई नहीं हुए टाइम से, और ये प्रोएक्टिव अप्रोच देखना भाई। 6 तारीख का नोटिस है, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच सम कैंडिडेट्स दिस एंड दैट, प्रोएक्टिव अप्रोच, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम। क्या ही बोले भाई, और कितना ही बोले। मतलब चलो भाई, अब तो यही ड्रामा है इनका। तो ये वीडियो है, थोड़ी सी अपडेट देनी थी इनका, क्या जो रिप्लाई आया होगा इसी चीज पे, ये जो भी रहा होगा, ठीक। तो भाई इन्होंने एक वाइट वॉशिंग की कोशिश की है, अच्छी कोशिश है, बट जल्दी ही इतने जवाब देने पड़ेंगे इनको इसी वाइट वॉशिंग के ऊपर, जिसकी हद नहीं। अभी तो एशियन पेंट वगैरह सब कुछ लगना बाकी है। आओ जरा। तो थोड़ी लंबी हो गई होगी वीडियो, मेरे को भी फील हो रहा है, ठीक है। ये जितना कल हमें मिली थी, कल शाम को करीब 6 बजे के करीब मिली थी। उसके बाद डिस्कशन वगैरह चली इसके ऊपर, मतलब काफ़ी सारे जो रिप्लाई है वो तैयार हुए, और एक दिन लग गया। एडवोकेट्स वगैरह कई चीज़ों से डिस्कस करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि आप भैया मुंह उठाया और कुछ भी करने लग जाओ। हम तो ये चीज़ें सीख रहे हैं ना। तो ये है, मोटी मोटी नहीं, सारी चीज़ बता दी है मैंने, ठीक। और 1-2 दिन में 31 तारीख की हियरिंग के बाद ये डॉक्यूमेंट आपको पब्लिक में मिल जाएगा। अब मजे की बात बताऊं, एनटीए ने ये डॉक्यूमेंट वैसे सर्कुलेट कर दिया पब्लिक में, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, अच्छा है, जिसको नहीं आया उसको थोड़े टाइम में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीजों के साथ टक्कर है भाई, उसी हिसाब से मजबूत रहना है, और लड़ेंगे, मजा आ रहा है। लड़ाई का ना सबसे अच्छा चीज ही ये है, अगर आपको उसमें मजा आने लग जाए ना, तो आप शांति में बैठ नहीं सकते। जैसे एक ना राजस्थानी, और उसमें है एक राजवीर सर है, वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने एक चीज बोली थी कि जैसे ये राजपूत वगैरह होते थे तो हर साल एक बार तो तलवार उठाई लेनी है, कि चलो भाई लड़ाई करके आते हैं, क्योंकि मजा आता है लड़ाई में, जो एड्रेनलिन रस होता है ना वही। अब वो तलवार वाला तो जमाना गया, अब ये कलम वाला जमाना है, तो वो मजा आ रहा है भाई। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने तो नहीं वाले। सिस्टम ने गलती कर रखी है, सिस्टम से ही टकराना है, देख लेंगे। आप करो अपनी, हम अपनी करते हैं। हाँ, तो जय हिंद जय भारत। और मेरा एनटीए महान, मेरा एनटीए महान एक बार कमेंट वगैरह में लिख देना भाई, मेरा एनटीए महान। और थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई उसके लिए सॉरी, इतना टाइम इन लोगों पे वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, ठीक है। और जय हिंद जय भारत एंड एंजॉय द जॉय।